हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथ्स क्लासेस यानी KMC यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम अपना परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और उसमें 5 वीडियोज़ मैं इससे पहले करीब 6 वीडियोज़ मैं इससे पहले डाल चुका हूं और वहां पर हमने परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन पर हमने बातें की थी और 2 से 3 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं कि आज हमारे सामने किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो करीबन 12 से 14 टाइप आपके बनते हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रतिशत अध्याय है, तो उसमें धीरे धीरे करके हम देखेंगे एक एक करके सारे टाइप्स। लेकिन सबसे पहले कुछ परसेंटेज के एप्लीकेशन पर छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे और परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है किस प्रकार से देखेंगे हम लोग कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के लिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, धीरे धीरे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को जरा पढ़िए आप लोग कि A B से 16 सही 2/3% कम है, तो बताइए B A से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भाई कितने प्रतिशत कम, यानी कमी या वृद्धि की बातचीत वो कर रहा है। तो आपको या तो कमी प्रतिशत निकालनी है या वृद्धि प्रतिशत निकालनी है। इसके लिए किताबों में बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं कि वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटे में मूलमान गुणा में 100। इस प्रकार की बातचीत आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के फॉर्मूलेज रट्टा मारेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा कि पूरे गणित में इस प्रकार से 400 से 500 फॉर्मूले बन के तैयार होंगे और आप कितना रटेंगे चीज़ों को। गणित मैथमेटिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, ये सब्जेक्ट समझने वाला है, अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को किस प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहला काम क्या है कि जो भी प्रतिशत आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस में या प्रतिशत अध्याय में दी होती है, सबसे पहला काम जो है आपका, आप उस प्रतिशत को लिखिए कि कितना प्रतिशत दे रखा है, 16 सही 2/3%। फिर देखेंगे कि आप कमी हो रही है क्या वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि 16 सही 2/3% कम है। अब आपका दूसरा काम क्या होना चाहिए कि 16 सही 2/3% जो आपको मिश्रित भिन्न में एक प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है, आप इसको बदलिए किसी भिन्न में। आप इसे भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में बदलने का क्या प्रोसीजर होगा। तो एक तरीका तो यह है कि 16 का गुणा आप कर देंगे 3 में, फिर 2, उसके बाद में भाग करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको काफ़ी समय लगेगा। ये सारी बातों के लिए हमने 5 वीडियो आपको पहले दी हैं। वहाँ पर हमने इसीलिए आपको एक्सप्लेन पहले किया था कि भाई 16 सही 2/3 जब कभी भी आएगा तो आपको इसको सीधा लिखना चाहिए आपके दिमाग से ही कि 1/6, यानी विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको ये याद होना चाहिए कि 16 सही 2/3% बराबर कितना होता है, 1/6 होता है भिन्न में। ठीक है, चलिए, जब यहाँ कमी आ रही है तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ भी आपने ऋण का साइन लगाया है तो यहाँ भी आप ऋण ही लगाएंगे, ठीक है, माइनस ही लगाएंगे। अब दूसरा काम मैंने आपको कल बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि जिसके साथ A या B दोनों में से जिसके साथ भी K या से लगता है वो हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर में आता है। तो यहाँ पर इस भिन्न में देखेंगे, इसका मतलब 6 जो है वो डिनोमिनेटर है और यहाँ पर से किसके साथ लगा है, B के साथ लगा है। तो इसका मतलब B का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई B, लेट B बराबर कितना है, 6 है। उसके बाद में अगर एक बार मुझे B के बारे में पता लग गया है, क्योंकि A जो है B से 16 सही 2/3% कम है, तो एक बार अगर B के बारे में आइडिया लग गया तो मैं A खुद ब खुद निकाल लूँगा। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ है, ये 6 है, 6 में -1 हुआ है, यानी -1 हुआ है तो कितना बनेगा, 5, और वो 5 किसकी वैल्यू होगी, A की वैल्यू होगी। इतना काम किया मैंने पहली लाइन को पढ़ने के बाद कि A B से 16 सही 2/3% कम है। जब मैं आगे चलता हूँ तो बताइए B A से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि B और A की हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, यानी A और B को हम कंपेयर करेंगे। एक तरीका तो ये आप यहीं इसको कंपेयर कर लीजिए, या कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है सर ये वाला स्टेप तो हमने पहला किया है, तो आप एक काम कीजिए, इन B भाई साहब को बुला लीजिए कि B आप भाई साहब ऐसा करो, यहाँ चल कर आ जाओ। क्यों आना है, क्योंकि हम आपस में कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो B उठकर यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, तो ये 6 है तो B की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी।
अब देखेंगे ये कितना है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है। अब आप तुलना कीजिए कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो प्रतिशत तो बाद में निकालेंगे, पहले आप ये बताइए कि बी ए से कम है कि ज़्यादा, कि सर ज़्यादा है, अधिक है। अधिक के लिए क्या लगाएंगे आप लोग, प्लस का साइन लगाएंगे, और कमी के लिए क्या लगाएंगे आप लोग, माइनस का साइन लगाएंगे। यानी जब कभी भी चीज़ इंक्रीज होगी तो प्लस, और जब कभी चीज़ डिक्रीज होगी तो हम लगाएंगे माइनस। तो यहाँ पर 5 से 6 क्या हुआ है, प्लस हुआ है। प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है। 5 से 6 कितना होता है, 1 होता है। 5 to 6 + 1। अब आपका अगला काम है आपको ये पूछना है कि भाई जो +1 यानी 1 ज़्यादा हुआ है, कितने से ज़्यादा हुआ है, तो 5 से ज़्यादा हुआ है। कितने से भाई, 5 से जो 6 है, 1 ज़्यादा है, वो कितने से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था जिसके साथ से लगता है, 5 से जिसके साथ से लगता है वो हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में यानी हर में आता है। तो 1/5। अब निकालना है मुझे, क्या 1/5 मेरा आंसर होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे निकालना है प्रतिशत। तो आपको पता होगा जब कभी हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं, लेकिन ये आपको 100 का गुणा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। किस प्रकार से कि भाई 5 का पहाड़ा अगर 100 में देते हैं आप लोग, तो किस 1/5 की वैल्यू कितनी आती है, 20% आती है। और यहाँ भी प्लस, यानी 20% अधिक होगा। कितना होगा, 20% अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन था और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यह हमारी प्रतिशत की वैल्यू एक मिश्रित भिन्न में आई थी, और मैं आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर किसी के नहीं आया है तो आगे भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। मैं इसे रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी से 28 सही 4/7% अधिक है, तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। यानी क्वेश्चन में सुनिश्चित कर दिया गया है तो कमी हो रही है। ठीक है, चलिए तो कमी निकालनी है। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन, बस परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई है। तो पिछले वाली जो 16 से 2/3% थी, ये आपको तो पता था, और मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप लोग क्या करेंगे, जो प्रतिशत है, प्रतिशत को सबसे पहले लिखेंगे। तो 28 सही 4/7%। अब आपको क्या करना है, इसे भिन्न में तब्दील करना होगा। तो भिन्न में बदलने के लिए एक तरीका तो ये, 28 का आप 7 से गुणा करें, फिर 4 जोड़ें, उसके बाद में बट्टे में 7 करें, फिर 100 का भाग दें। और आप समझते हैं कि इसमें आपको समय लगेगा और समय ही हमारे पास नहीं है। तो इन सब बातों को कम करने के लिए जो पहली 6 वीडियोस बनाई गई हैं वो इसी बात के लिए बनाई गई हैं कि जब कभी भी आपके सामने प्रतिशत की वैल्यू आए इस प्रकार से, तो आप सीधे इसकी भिन्न लिखें, यानी विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, या फिर आप दिमागी तौर पर जो मैंने आपको तरीके बताए थे उन तरीकों को लगाकर आपको सीधा सीधा लिखना चाहिए। तो 28 सही 4/7% कितना होगा, तो किस प्रकार से सोचेंगे आप लोगों को, ऐसे सोचना चाहिए कि नीचे 7 आ रहा है, यानी नीचे अपॉन में 7 है, और 7 कौन सी फ्रैक्शन में आता है कि 1/7 वाली फ्रैक्शन में आता है, यानी 1/7। और 1/7 कितना होता है, 7 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे तो 14, यानी 14 सही 2/7, 14 7 98। तो 14 बार। अब ये सारी बातें मैं इससे पहले की वीडियोज़ में बताया हूँ। ठीक है, जो पहली बार प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इससे पहले की जो मैंने 5 से 6 वीडियोज़ बनाई हैं आप उनको जाकर देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसको मुझे सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पर 7 है, और 7 में तो 1/7 आता है, और 1/7 की प्रतिशत जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 14 सही 2/7%। अब मैं अगर देखूँ तो ये मुझे कितना नज़र आ रहा है कि 14 सही 2/7 का ये तो 2 गुना नज़र आ रहा है। कैसे कि अगर 2 का गुणा करूँगा 14 में, 14 दूनी 28, और 2 का गुणा फिर करूँगा 2 में, तो कितना बनेगा 4। तो 28 सही 4/7 ये मैंने लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। हालांकि आपको सीधी वैल्यू लिखनी चाहिए थी, ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए। तो इसको लिखूंगा 2 × और 14 से ही 2/7 आपको पता है 1/7 होता है। तो दोस्तों कितना बन गया, 2/7। यानी आपके पास में जो एक भिन्न निकल कर आ गई वो निकल आई है कितनी, 2/7। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कितना, 2/7। मैंने यहाँ लिखा 2/7। 28 सही 4/7 को जब भिन्न में लिखेंगे तो 2/7। वहाँ पर दे रखा है कि 28 सही 4/7 अधिक है, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ भी दोस्तों क्या रहेगा, प्लस।
और मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है जिसके साथ से लगा होता है वो ही वैल्यू, आधार की जो वैल्यू है वो उसी की वैल्यू होती है, यानी जो आधार है वो कितना हो जाएगा b, क्योंकि यहाँ पर से किसके साथ लगा है, b के साथ लगा है। तो मैंने यहाँ b को माना कि भैया जो b है वो कितने के बराबर है, 7 के बराबर। तो एक बार अगर मुझे b पता लग गया तो मैं a आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखूंगा 7 में प्लस हो रहे हैं कितने, 2। जब 7 में 2 प्लस होंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। और 9 किसकी वैल्यू होगी, 9 वैल्यू हो जाएगी किसकी, a की। तो अब a कितना हो गया, 9 हो गया। अब मुझे ये बताना है कि b और a के बीच में कंपेयर करना है, तो मैं b को क्या करूँगा, उठा के ले जाऊँगा, b से कहूँगा भाई साहब आ जाइए, यहाँ पर क्या करनी है, हमें कंपैरिजन करना है, यानी आपस में तुलना करनी है। तो जब मैं 7 को उठाकर यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ पर आ गया 7। अब आप मुझे बताइए कि b a से कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि b के बारे में ही मुझे बताना है कि प्रतिशत कमी है। तो बताएंगे यहाँ पर b जो है 9 से 7 हुआ, तो b क्या कम हुआ, कि हाँ जी साहब कम हुआ। कितना कम हुआ, कि 2 कम हुआ। कितने से कम हुआ, कि साहब 9 से कम हुआ। कितने से कम हुआ, 9 से कम हुआ। और 2/9, अब क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है, गुणा में 100 करेंगे आप लोग। तो 2/9 गुणा में 100 करेंगे, फिर 200/9 का भाग देंगे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है ना। मैंने आपको बताया था कि 2/9 को सीधा आपको लिखना चाहिए। अब बताइए कितना होगा भाई, 2/9। अब इसमें जो आपका जो बेस वैल्यू है वो कितनी है, 1/9। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/9। अब इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हमने की थी, तो 2 गुणा 1/9, इसको क्या लिखूंगा, 2 इंटू 1/9, 11 सही 1/9%। और 2 का गुणा जब इसमें करूंगा तो 11 दूनी 22 और 2 एकम 2 और 9। तो दोस्तों कितना आ गया, 22 सही 2/9% की दोस्तों क्या हो गई, कमी हो गई। ये सारी जो बातें मैंने की हैं इनको करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको सीधी ये वाली वैल्यू जो है याद होनी चाहिए थी, या दिमागी तौर पर आप इस बात को सोचते समझते कि 2/9 यानी मैं इसका बेस है 1/9, 1/9 होता है 11 से 1/9, और 11 से 1/9 का मुझे 2 गुना नज़र आ रहा है, यानी 2/9। तो 11 से 1/9 का जो 2 गुना होगा, 11 दूनी 22 और 2 एकम 2, यानी 22 सही 2/9% की क्या हो गई, कमी। तो पिछला जो क्वेश्चन था बस उसी पर सेम पैटर्न, थोड़ी सी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर आपके लिए अच्छी है, जो कि हमें सॉल्व करना था। और यहाँ पे भी आपने देखा कि जो हमने इससे पहले जो 4 से 5 क्लास की थी वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रही हैं, क्योंकि उनमें दोनों ही क्लास में यही था, जो 4 से 5 क्लास थी, कि भाई प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे। तो मैं यही प्रयास कर रहा था कि आप ये वाला काम जो है अपने दिमाग से कर लें, और उसके बाद एक बार जब भिन्न बनकर हमारे सामने आ जाएगी तो यहाँ पर आप 100 का गुणा ना करें, आप डायरेक्ट कर लें, और यहाँ पे आप 100 का भाग ना करें, आप डायरेक्ट कर लें। तो सोच के देखिए कि अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं रब कर दूँ और मैं इसको रब कर दूँ, समझ रहे हैं आप लोग, तो मेरे पास में केवल इतना काम रह जाता है। और इतना काम करने में मुझे लगता है कि 5 से 7 सेकंड मुझे लगना चाहिए, ठीक है। तो 5 से 7 सेकंड में मैं क्वेश्चन को बना पा रहा हूँगा। तो आप जाकर सबसे पहले उन 5 से 6 वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये आपका आंसर है। मैं सामने से हट जाता हूं, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए भाई गायब हो गया यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखो मैंने आपको रुपया पैसा धेला समझाया था, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं प्लीज़ जाइए और वहाँ जाकर देखिए। तो पहला काम आपको यहाँ पर करना चाहिए कि प्राप्त संख्या 4956 और प्रतिशत की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो 16 सही 2/3%। इसको आपने लिखना है, और 4956 आपको सबसे पहले यहाँ लिख लेना है। चलिए अब देखते हैं 4956 क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि रुपया पैसा धेला है, क्या है, रुपया पैसा धेला या मान, यानी जो भी संख्या आपको नज़र आ रही है वो क्या है, 4956 है। अब 4956 अगर सवाल में दी है तो इसका यूज़ तो करने वाला है वो। तो पहले आप क्या काम करें, इस प्रतिशत को आप भिन्न में बदलें।
तो किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करने का प्रयास करते हैं। तो देखो बेसिक क्या कहता है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। लेटस सॉल्यूशन, लेटस बेसिक, बिल्कुल कि लेटस भाई वो संख्या कितनी है हमारे पास में x है। वो संख्या कितनी है x मान लेते हैं हम। उस संख्या में उस संख्या का यानी x में प्लस उस संख्या का यानी x का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ने पर यानी उस संख्या में यानी x में उस संख्या का यानी x का 16 सही 2/3% जोड़ने यानी प्लस करने पर प्राप्त संख्या 4956 होती है। यानी इन दोनों का जब योग होगा तो संख्या कितनी प्राप्त होगी 4956। सबसे पहले हम बेसिक से देखते हैं और उसके बाद में हम इसमें अप्लाई करेंगे जो हमने चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद x प्लस, अब देखेंगे यहाँ पर x इंटू 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6 होता है और 4956 हमने यहाँ लिखा। ये कितना बनेगा x प्लस x अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा 4956, 6 एकम 6 और 1 कितना 7, तो 7x/6 बराबर 4956 और x बराबर में कितना 4956 इंटू में 6 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ से इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे 7 7 56 और 6 7 42 और 6 8 48 यानी 4248 क्या आ गई आपका आंसर। यानी मूल संख्या यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी बनी 4248। दोस्तों अगर आप बिल्कुल बेसिक मेथड से करते हैं तो आपका प्रोसीजर ये होगा क्वेश्चन को करने का। लेकिन देख पा रहे होंगे आज के कंपटीशन के दौर में क्या इस छोटे से सवाल को आपको इतना लंबा बनाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं चाहता हूं कि आप मात्र इस क्वेश्चन को इन 3 संख्याओं में करें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से 3 संख्याओं में क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 4956/7 इंटू में 6, केवल मुझे इतना करना चाहिए परीक्षा के अंदर और मेरा आंसर मेरे सामने होना चाहिए। तो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम लोग कि किस प्रकार से इसको शॉर्टकट के रूप में हम समझेंगे। ठीक है, मैं आप इससे चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम अभी देखने वाले हैं कि भाई अपने क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीका कैसे बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि या तो संख्याएं आप लोगों की प्रतिशत के साथ में होंगी, या संख्याएं आप लोगों की रुपया पैसा धेला लिख के आएगा, या संख्याओं के साथ अनुपात लगा होगा, या संख्याओं के साथ में कुछ नहीं लगा होगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी संख्या है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो मैं उसको क्या मानता हूँ, रुपया पैसा धेला मान के चलता हूँ कि भैया सवाल में आप आंख बंद करके देखें कि भाई 4956 दे रखा है तो इसका इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पर 16 सही 2/3% भिन्न है। अब देखेंगे 16 सही 2/3%, इसको लिखता हूँ मैं कितना 1/6, 1/6। तो किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, यानी जोड़ने बोले तो प्लस। ठीक है, अब जरा गौर देखिएगा, जब भी ये भिन्न बनती है इस प्रकार से तो इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है मूल मान यानी ओरिजिनल वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? ये है ओरिजिनल वैल्यू। यानी जो हमने जो संख्या निकालनी है ना, वो आधार में जो वैल्यू होती है हम उसको मान के चलते हैं कि भाई हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 है। अब ये कह रहा है कि किसी संख्या में यानी वो संख्या कितनी होगी हमारी 6, तो 6 में 6 का 16 सही 2/3% जोड़ा जाए, यानी 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 6 का 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6। तो मैं करके दिखाता हूँ कि 6 में प्लस 6 का 16 सही 2/3 बराबर 1/6, 6 से 6 काटा तो कितना आएगा 1, तो कितना जोड़ा जाए 1, यानी 6 का 16 सही 2/3 कितना है 1 है। ठीक है, तो 6 में 16 सही 2/3% यानी 1 जोड़ा जाए तो दोस्तों कितनी वैल्यू बनती है 7 बनती है। ये बिल्कुल अभी शुरुआती दौर है, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी मैं क्लियर करके चल रहा हूँ। तो इसका अर्थ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि 16 सही 2/3% बराबर 1/6 का क्या अर्थ होता है कि भाई 6 का अगर 16 सही 2/3% में निकालूंगा तो दोस्तों कितना बनेगा 1 बनेगा। कितना बनेगा 1 परिणाम आता है। तो यही इसने कहा है कि इस संख्या में यानी इस 6 में इसी संख्या का यानी 6 का मैं 16 सही 2/3 यानी 1/6 अगर जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है। अब मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिखता हूं। किस प्रकार से लिखूंगा, चलिए
कि भाई मैंने देखा कि मेरे पास में मूल संख्या क्या है, मूल संख्या मेरे पास में कितनी है, 6 है। अच्छा, उसके बाद में देखूंगा मैं जुड़ने के बाद में यहाँ पर प्लस तो कितना हो गया, 7 हो गया। यानी ये संख्या थी मेरे पास मूल संख्या यानी ओरिजिनल वैल्यू, ये मेरे पास में ओरिजिनल वैल्यू है मेरी। और ये क्या है, ये है मेरे पास में प्राप्त संख्या यानी बाद में प्राप्त होती है। ठीक है, यानी ये हो गई आपकी फाइनल वैल्यू। ये कौन सी है, ये आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, चलिए अब 6 से 7 हो गया है क्योंकि यहाँ पर कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है। अब आपको क्या करना है कि 4956 आपने सीधा लिखा। ये सारी बातें आप लोग धीरे धीरे करके दिमाग से बना पा रहे होंगे। तो 4956 जो आपने लिखा है, आप इससे ये पूछिए कि 4956 आप कौन हो। तो 4956 बोलेगा तुरंत कि मेरे आसपास झांक के देखो। तो 4956 के जब मैं आसपास झांकूंगा तो देखूंगा यहाँ पे लिखा होगा कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। यानी 4956 कौन सी संख्या है, प्राप्त संख्या है। इन दोनों में से देखेंगे तो बाद में जो प्राप्त संख्या है वो कौन सी दोस्तों, 7 है। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, 7। मैंने आपको बताया था कि रुपया पैसा धेला मान जो भी आपसे कहेगा, जो आंसर दे आप नीचे लिखेंगे इनटू यहाँ कौन सी चीज़ आती है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो कहाँ दिया होता है, क्वेश्चन के आखिरी लाइन में दिया रखा है। तो आखिरी लाइन में क्या पूछा है, मूल संख्या ज्ञात करो। दोस्तों मूल संख्या यहाँ पर क्या है, 6। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 6 लिखूंगा। ठीक है, चलिए अब आप इसे कैंसिल आउट कीजिए। 7-7-49, 7-8-56 और यहाँ से देखेंगे तो 6-7-42 और 6-8-48 यानी 4248 आपकी मूल संख्या आ गई। तो ये वाली जो मैंने बात की है सॉरी, ये इनिशियल फेज है अभी, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझाया है। वरना 16 से ही 2/3% बराबर कितना होता है, 1/6। और 6 से जब कोई में एक चीज़ एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7। ये सारी बातें आप दिमाग से बना पा रहे होंगे। तो परीक्षा में दोस्तों केवल आपको जो 3 स्टेप मैं आपको बता रहा था, इन 3 स्टेप में ही क्वेश्चन को बनाना चाहिए था। ठीक है, समझे। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि इससे पहले की क्लासों में जो हमने समझा है उन सारी बातों का प्रयोग मैं धीरे धीरे करके अपने सवालों में करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार शॉर्टकट तरीके से हम चलते हैं तो मात्र 3 संख्याओं में सवाल को हम बना सकते थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आई कैन रब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी संख्या में से 6 सही 2/3% घटाने पर 5600 प्राप्त होता है। तो दोनों ही बातें लिखनी है आपको। आंख बंद करके सबसे पहले लिखना है 5670। इस बार मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरी तरफ मैं लिखूंगा 6 सही 2/3%। अब दोनों काम मैंने आपको बताया था घटाना। तो 6 सही 2/3%, जरा मुझे बताइए कितना होता है। 6 का पारा पढ़ेंगे तो 16, लेकिन वो मैंने आपको बताया था ना वो वहाँ पर वेरीफाई करके। तो सीधा कितना होता है, 1/15। अब कैसे होता है 1/15, जाइए पुरानी वीडियोस देखिए, ठीक है, और वहाँ से बातों को समझिए। तो 1/15 यानी क्या, यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा। नीचे वाली वैल्यू कौन सी होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। इसका मतलब मेरे पास 15 था और 15 से दोस्तों 1 माइनस हुआ तो कितना बन गया, 14। ठीक है, तो ये संख्या कौन सी है मेरे पास में, ये प्राप्त संख्या है। ठीक है, यानी फाइनल वैल्यू है मेरे पास। और ये कौन सी वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है मेरे पास, मूल संख्या है। कौन सी संख्या है ये है मूल संख्या। अब मुझे बताएंगे 5670, आप इससे पूछेंगे 5670 आप कौन हो। तो 5670 तुरंत जाइए जरा देखिए 5670 कौन है। तो 5670 है प्राप्त संख्या। यहाँ पर प्राप्त संख्या कौन सी है, यहाँ प्राप्त संख्या है 14 इंटू मुझे क्या निकालना है, वो कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन की आखिरी लाइन में। तो संख्या याद करो, यानी मूल संख्या बतानी है और मूल संख्या कितनी है, 15 है। तो 14 से सीधा काटेंगे, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, तो 15 चौके 60। ठीक है, यहाँ से 15 5 75, 15 5 75 और 15 चौके 60, यानी कितना हो जाएगा, 6075 आप लोगों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना समझ में आ रहा है सबको। ये सारी बातें मैं अभी लिख रहा हूँ, आगे धीरे धीरे सवालों में जैसे जैसे हम अपना बेस बनाते चलेंगे
मैं ये बातें नहीं लिखूंगा, मैं सीधा 3 संख्या लिखूंगा। और क्योंकि आप मेरी भाषा जो टर्मिनोलॉजी है आप उसको समझ पाएंगे कि रुपया पैसा धेला क्या है, ठीक है, मैं कैसे इससे पूछता हूँ, प्रतिशत को हम कैसे भिन्न में सीधा निकालते हैं। ये धीरे धीरे करके आप लोगों की और मेरी बॉन्डिंग आपस में बनती चलेगी, तो हम देखेंगे कि हम चीज़ों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे नोट करिए। कहीं कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट में पूछिएगा कि सर मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई थी, आपने ये बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं इसे मिटा रहा हूं अभी, फिर चलेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप की 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात आपको लिखना चाहिए 157 सही 1/7%। ठीक है, आंख बंद करके सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या लिखना चाहिए, 64। 64 लिखा आपने, रुपया पैसा धेला मान क्या है, 64 है, 64 लिखा मैंने। आप पहला एक काम करेंगे 157 से 1/7% को। अब याद करो कि मैंने आपको इसे कैसे सिखाया था, तो आप इसे सबसे पहले दिमाग में ब्रेक कीजिए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 100% प्लस में 57 सही 1/7%। 100% को लिखूंगा मैं 1, और याद करो 57 सही 1/7 कैसे लिखते थे हम इसको कि 1/7 इसमें आ रहा है, और 1/7 की जो भिन्न होती है, यानी जो प्रतिशत में जो मिश्रित भिन्न होती है वो कितना होती है वैल्यू, 14 सही 2/7। तो 14 सही 2/7 यानी 14 का कितना गुना मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो 14 चौके 56 यानी 4 गुना नज़र आ रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा 4 गुणा 14 सही 2/7। इसलिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब सीधा लिखूंगा कि 4/7 यानी 1/7 का 4 गुना होगा 4/7। और यहाँ पर 7 एकम 7, 7 और 4 कितना, 11/7। क्या, 11/7। ये सारी बातें मैं पुरानी वीडियोस में, इससे पहले की जो वीडियोस है उनमें मैं सब बातें बिल्कुल एक एक करके सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे खोली हैं, तो आप जाइए और उनको समझिए। तो ये क्या है, अपने आप की 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, चलिए तो 11/7 तो भिन्न बन गया। अब देखते हैं कि 64। अब 64 से पूछेंगे हम कि 64 भाई साहब तुम कौन हो। तो जैसे ही 64 से मैं पूछूंगा कि 64 तुम कौन हो, तो तुरंत मुझे जाना चाहिए 64 के आसपास। तो आसपास झांकूंगा, तो आसपास झांकूंगा, देखूंगा किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी 64 क्या है, 64 वो संख्या है जो जोड़ी गई है। 64 वो संख्या है जो जोड़ी गई है। तो यहाँ पर 7 जो है वो कौन सी संख्या है, ये मूल संख्या है। और 11 कौन सी संख्या है, ये प्राप्त संख्या है। ये कौन सी संख्या है, ये प्राप्त संख्या है। तो 64 ना ही तो मूल है और ना ही प्राप्त है। 64 क्या है, जो मूल संख्या में जोड़ा गया है। जरा क्वेश्चन को देखिए, किसी संख्या में यानी मूल संख्या में 64 जोड़ने पर, तो आप यहाँ देखिए 7 मूल संख्या है, तो मूल संख्या में यहाँ पर 64 जोड़ा गया है, जोड़ने पर वो संख्या बनती है यानी प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे ये 64 ना तो यहाँ पर 7 है ना यहाँ पर 11 है, 64 है जो संख्या जोड़ी गई है। तो आप देखिए कि मूल संख्या में क्या जोड़ा जाए यहाँ पर कि 11 बने दोस्तों, तो 7 में क्या जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए। जब 7 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 11 बनेगा। तो यहाँ पर 64 के बगल में लिखा हुआ है जोड़ने पर, यानी 64 जोड़ा गया। यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया। तो 64 कौन है भाई, जोड़ा, तो यहाँ भी क्या जोड़ा। तो 64 यहाँ जोड़ा गया है, तो यहाँ भिन्न में कितना 4 जोड़ा गया है, इनटू यहाँ क्या आता है जो सवाल में पूछा जाता है। तो बताइए संख्या ज्ञात करें, यानी मूल संख्या के बारे में बातचीत हो रही है। और मूल संख्या कितनी है, 7 है। मूल संख्या कितनी है, 7 है। तो 4 से जब हम इसको काटेंगे तो दोस्तों 16 चौके 64, और दोस्तों कितना आ गया, 16 सत्ते 112। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अगर ये प्रतिशत को आप अपने दिमाग में ही ब्रेक कर लेते हैं 11/7, जिसके लिए मैं इससे पहले 5 से 6 वीडियोस में इसीलिए आपसे मेहनत इतनी ज़्यादा कर रहा था कि अगर आप ये प्रतिशत की वैल्यूज़ को डायरेक्ट अपने दिमाग में ही ब्रेक कर लेते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बना लेते हैं, तो मात्र 3 संख्याओं में आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, जो कि क्वेश्चन बहुत आपको आसान नजर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का।
तो 1 2 3 3 स्टेप आपको यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से लेने थे और मात्र 3 संख्याओं में क्वेश्चन को हम बना लेते। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर चलेंगे हम आगे अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप की 444 से ही 4/9% हो जाती है, तो बताइए संख्या क्या होगी, यानी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल सिमिलर जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहला काम क्या करना है हम लोगों को कि सबसे पहले तो हमें लिखना है जो प्रतिशत है हमारी कि 444 से ही 4/9%। और दूसरी बात है हमें लिखना है कि वो संख्या जो है वो 930। तो 930 से पूछताछ तो हम करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में। पहला काम क्या है कि 444 से ही 4/9%, इसको हम सीधा का सीधा भिन्न में कैसे लिखें। तो एक तरीका तो यह 9 का आप गुणा कीजिए 444 में, फिर 4 जोड़िए, फिर बटे में 100 कीजिए और आप समझ सकते हैं कि आपको कितना समय लगेगा। इसी के लिए हमने चर्चा की थी। तो अगर आप इसको सीधा मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं तो सोच के देखिए दोस्तों आपका कितना समय बचेगा। तो जब कभी भी इस प्रकार की जब प्रतिशत आती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि 400% प्लस 44 सही 4/9%। तो 400% यानी 100% बराबर 4 होता है। अब 44 सही 4/9% को आप कैसे लिखेंगे, तो नीचे 9 आ रहा है 1/9, तो 1/9 इसका बेस होता है और 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9 का कितना गुना नज़र आ रहा है मुझे, ये 4 गुना नज़र आ रहा है, यानी 11 चौके 44। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे सीधा लिखना चाहिए 4/9 और 9 चौके 36, 36 और 4 कितना 40/9। तो कहने का मतलब ये है यहाँ से डायरेक्ट 40/9 कैसे लिख सकते हैं, इन सब की बातें हम पहले कर चुके हैं। चलिए अब 9 क्या है यहाँ पर, ये मूल संख्या है, और 40 क्या है यहाँ पर, प्राप्त संख्या है। अब 930 से हमें पूछताछ करनी कि 930 आप कौन हो। तो 930 के आसपास अगर हम झांक के देखेंगे 930 कौन है, तो 930 क्या बोल रहा है कि सब में जोड़ा जाऊं, यानी 930 वो संख्या है जो जोड़ी गई है। यहाँ अपने भिन्न में आप देखेंगे कि 9 से जब 40 जाऊंगा तो कितना जोड़ूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं 31 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा, 31 जोड़ूंगा। तो यहाँ जोड़ा जाएगा तो कितना 31। तो 930 कितने के बराबर होगा, 31 के बराबर होगा, क्योंकि सवाल में 930 जोड़ा गया है और भिन्न में यानी फ्रैक्शन में 31 जोड़ा गया है। तो जैसे ही रुपया पैसा थिला मान से आपने पूछा कि आप भाई साहब कौन हो, तो ये बोलेगा साहब मैं जोड़ा गया, जो वैल्यू यहाँ पर जोड़ी गई है मैं वो हूँ, और यहाँ पर भिन्न में जो चीज़ जोड़ी गई है वो कितना 31। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, इनटू यहाँ पर क्वेश्चन में वो चीज़ आती है जो पूछी जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मूल संख्या बताइए, और मूल संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 9 लिखा। अब इससे मैं काटूंगा तो आप देख पाएंगे, तो 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 30 बार, और 9 तिया 27, 270। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको समझाने के लिए है, लेकिन इनको डायरेक्ट अपने दिमाग में कैसे बना सकते थे। मैं अगर होता तो 444 से 4/9 को सीधा 40/9, और 40/9 में 9 से 40 कैसे जाऊँगा, तो 31 जुड़ेगा। यानी मैं केवल इतना करता, आंख बंद करके सबसे पहले मैं 930 लिखता, उससे मैं 930 ये देखता कि 930 क्या है। 930 यहाँ पर जोड़े जाने वाली संख्या है, तो मैं देखता कि 9 से जब 40 हुआ तो कितना जोड़ा गया, तो 31। तो नीचे 31 इनटू क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो नीचे वाली मूल संख्या पूछी है, तो 9 लिखता। तो कहने का मतलब मैं इस क्वेश्चन को केवल मात्र इतने से ही स्टेप में बना पाता। ठीक है, तो मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा बनती। तो अभी आप लोगों को धीरे धीरे मैं समझाने के लिए सारी बातें लिख रहा हूँ। अपनी जो जितने भी स्टेप्स होंगे मैं धीरे धीरे करके स्टेप्स को काटता हुआ चलूँगा, और आप देखेंगे आप भी मेरे साथ इस प्रकार से कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसे रब करता हूँ। नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊँगा। ठीक है, जिससे कि आपकी समझ आराम से बन पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रबी कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग आराम से आपका फोकस जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बन पाए। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह 420 बन जाती है। माने पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे। अब क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा किया गया है कि अगर उस संख्या में उस संख्या का 12 से ही 1/2% घटा दिया जाए तो बताइए नई संख्या क्या होगी। यानी क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई गई है। पहले हमने ABCD सीखी थी, अब थोड़े से छोटे छोटे सेंटेंस आना स्टार्ट हुए हैं। यानी एक एक क्वेश्चन के जो पार्ट है उनको जोड़कर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो मैं इसको आपको 2-3 तरीके से थोड़ा सा समझाता हूँ और फिर हम डायरेक्टली किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ऐसे देखो, पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे समझते हैं कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो प्लस, और 16 से ही 2/3 कितना होता है 6 प्लस 1/6। इतना काम हर क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो वह संख्या 420 बन जाती है। तो मैंने लिखा कि भैया 420। अब 420 से पूछा कि भैया तुम कौन हो कि बन जाती है, तो यहाँ पर मूल संख्या कितनी थी 6 और बन कितनी गई 6 के बाद में +1 कितनी 7। अब मैं ये बातें बार बार नहीं लिखूंगा। तो 6 में 1 जोड़ा तो कितना बन गई 7 बन गई। तो 420 जो है बन जाती है, यहाँ कितनी बन जाती है 7 बन जाती है इनटू में। अब मैं मूल संख्या निकाल सकता हूँ कि यहाँ से कि भाई 7 6 की 42, 6 चंगा 36। तो दोस्तों कितनी है मूल संख्या कितनी है 360। ठीक है। अगर उस संख्या में उस संख्या का, अब देखना उस संख्या में कौन सी में, अब मुझे किसी संख्या नहीं वो संख्या पता लग गई है 360। ठीक, अब मैं आगे चल रहा हूं। अगर उस संख्या में उस संख्या का 12 से ही 1/2% घटा दिया जाए, यानी 360 में, वो कह रहा है उस संख्या में, यानी 360 में 360 का उस संख्या का, यानी 360 का 12 से ही 1/2% घटा दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये निकालें कि 360 का 12 से ही 1/2% होगा कितना। तो 360 का 12 से ही 1/2% जब आप निकालेंगे तो 360 इंटू में 1/8, 12 से 1/2 1/8 होता है। और देखेंगे तो 8 चौके 32 बचेगा कितना 4, 8 पंच 40। तो दोस्तों कितना होता है 45। यानी 360 का 12 से 1/2 कितना हुआ 45 हुआ। सवाल कह रहा था कि अगर उस संख्या में से, यानी 360 में से, इस 360 में से उस संख्या का, यानी 360 का 12 से ही 1/2% यानी कितना 45। ठीक है, 360 का 12 से 1/2 कितना 45, यानी इस 45 को घटा दिया जाए तो बताइए नई संख्या क्या बनेगी। तो 360 में से अगर मैं 45 को घटाता हूं तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 में 4 गया तो 1। तो दोस्तों कितना 315। तो आपकी जो नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 315 बनेगी। समझ में आया। एक तरीका तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था थोड़ा सा जो भी इसकी भाषा थी उसी प्रकार से मैंने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं थोड़ा सा दूसरा स्टेप आपको यहाँ से और इसको छोटा करता हूँ कि ये वाली जो मैंने बात की है कि यहाँ पर पहले 360 निकाला है। ठीक है, 360 के बाद मैंने क्या 360 गुणा 12 से 1/2 निकाला है 45, और फिर जो है मैंने 45 को घटाया है। क्या इसकी जगह पर मैं कुछ और कर सकता था? जी बिल्कुल ऐसा कर सकता था कि मैं सीधा 45 को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सीधी संख्या निकाल सकता था। कैसे? देखो ऐसे कि मेरे पास में कितनी संख्या है 360 है। अब 360 है, मुझे क्या करना है 360 का 12 से ही 1/2% घटा देना है, और उसके बाद इस 360 का 12 से 1/2% जो भी होगा उसे घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वही मेरा आंसर होगा। तो जरा देखिए आप लोग इसको इस प्रकार से सोचिए कि 12 से ही 1/2% जो है वो कितना है दोस्तों, वो है कितना 1/8। कितना होता है 1/8। अब किसी भी भिन्न में जो नीचे वाली संख्या होती है वो क्या होती है मूल संख्या होती है। वो क्या होती है मूल संख्या होती है। तो मूल संख्या अगर 8 रही होगी और उसमें से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप एक बात देखें, मैं इसको इस प्रकार से कि भाई मेरे पास में मूल संख्या कितनी है 360। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब 360 मूल संख्या है तो मूल संख्या कितने के बराबर 8 के बराबर, इनटू मुझे चाहिए नई संख्या क्या होगी, यानी जो संख्या बच रही होगी बाद में, है ना, जो नई संख्या बनेगी, यानी 8 में से 1 घटने के बाद जो संख्या बनेगी वही मेरी क्या होगी नई संख्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों नई संख्या कितनी है 7। तो नई संख्या कितनी है 7। तो इसको काटूंगा जब मैं 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, और आप देखेंगे 7 पंजे 35,
यहाँ से लग गए 3, 7 चौक 28 और 3 कितना 31। तो भी देख पाएंगे आप लोग मेरा आंसर कितना है 315। तो कहने का मतलब ये है कि 1/8 निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्या करिए कि मेरे पास में टोटल कितना 1/8 है, तो 1/8 यानी टोटल 8 है, 8 में से 1 चला गया तो बचेगा कितना 7/8। तो वही तो लिखा है मैंने 7/8, समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, बस इसको थोड़ा समझाने का तरीका बदला है। तो आप लोगों को जो नई संख्या निकालनी है वो निकालनी है 7/8 की वैल्यू, ना कि 1/8 की। तो आप पहले 1/8 निकालते हैं, फिर उस संख्या में से घटाते हैं, तो उसमें समय लगता है। इससे बेटर ये कि आप सीधा क्या निकालिए कि भाई मुझे 1/8 से मतलब नहीं है, मुझे तो बची हुई संख्या निकालनी है, और बची हुई संख्या कितनी है 7/8। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सीधा 7/8 लिखेंगे, और 7/8 कितना है 315। समझ में आ गया इतना? चलिए अब देखिए, ये जो मैंने शुरू से किया है आपको इतनी सारी बातें, तीसरे जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों तरीकों को मिलाकर मैं सीधा का सीधा एक ही स्टेप में क्वेश्चन को बना सकता हूं। एग्जाम में मुझे इस तरीके से चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। तो क्या रहेगा वो हमारा तरीका, जरा देखिएगा। ठीक है, चलिए अब परीक्षा में मैं किस प्रकार से बनाऊंगा इस क्वेश्चन को, जरा गौर से देखेंगे आप लोग कि किसी संख्या में उस संख्या का, ठीक है, 16 से ही 2/3% तुरंत मेरे दिमाग में आया 1/6। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 420 बन जाती है। तो मुझे सीधा लिखना चाहिए था 420। अब बन जाती है तो 16 से ही 2/3% कितना होता है 1/6। तो बनेगी तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, इनटू मूल संख्या, तो यहाँ पे कितना 6। अब आप इसमें मूल संख्या निकालते हैं जी? नहीं, बिल्कुल मत करिए, अभी तक आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप इतना रखिए, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी देखा जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें फिलहाल। मूल संख्या थोड़ी निकालनी है हमें निकाली नई संख्या। तो आप यहाँ तक अपनी कैलकुलेशन को बनाए रखिए। ठीक है, इनटू अभी आपको क्या करना है कि अगर उस संख्या में से 12 से ही 1/2% घटा दिए जाए, यानी 12 से 1/2 1/8 होता है, तो 1/8 से मतलब नहीं है आपको, मतलब है कि अगर 1/8 को घटा दिया जाए तो नई संख्या क्या बनेगी। तो 1/8 में से जब आप 1 को घटा देंगे 8 में से तो क्या बनेगा 7/8 बनेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, 1/8 घटेगा तो बनेगा क्या 7/8, और आप 7/8 का गुणा कर दीजिए, और आप देखेंगे 7 से 7 को आप कहाँ से कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और यहाँ से आप देखेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 5 तिया 15 और 3 एकम 3, और सीधा आपका आंसर क्या आ गया 315। तो कहने का मतलब मात्र आपको इतना करना चाहिए था आपके एग्जाम में। जब भी इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोचिए, और यही चीज़ें आगे जितने भी हम चाहे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट या SICI जो भी पढ़ने वाले हैं वहाँ पर डायरेक्ट हम इस प्रकार से करेंगे। अब मैं सीधा आपको अगर ऐसे बताता तो आपको इतना समझ नहीं आता। इससे पहले मैंने दोनों स्टेप आपको समझाए हैं कि ये पहले वाला स्टेप, अब इससे आप पहले वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो सीधा आंसर चाहिए, नई वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जो भी कैलकुलेशन होगी आप उसको बचा लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से आराम से फर्दर कैलकुलेशन मत करो, आप इतना लिखो, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है आपको बनाना है आप सीधा बनाइए। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा और इंतजार करें। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, और फिर वहाँ से हम समझने का और प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, अगर मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ तो आप प्लीज़ लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैन बिट, चलो अब इसी चीज़ को नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाने का प्रयास करते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, सीधा करूँगा। चलो तो 7th क्वेश्चन, इसको भी हम रब कर देते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है क्योंकि अभी हमारी बॉन्डिंग बनी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी बॉन्डिंग आपस में बन जाएगी, आप मेरी वीडियोस लगातार देखेंगे, मेरी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर मैं अपने आप स्पीड बना लूँगा। क्योंकि कुछ लोग नए भी होंगे भाई, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, इसीलिए मैं सारी बातें जो है बिल्कुल धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और 2-4 वीडियो के बाद आप देखिएगा कि मेरी स्पीड खुद ब खुद बहुत अच्छी बन जाएगी, और हम 1-1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। और वहाँ मैं डायरेक्ट करूँगा, और ये मानकर क्वेश्चंस को करूँगा कि आप मेरी जो जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं आप देखते हैं, और आपने मेरा बटन जो है जो सब्सक्राइब लाल बटन है वो दबाया हुआ है, आपके पास वीडियोस टाइम पर पहुंच जाती है, और आप रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक संख्या में इसका 14 से 2/7% घटाया जाए तो 600 बन जाती है। तो सबसे पहले आंख बंद करके मैंने आपको बताया कि रुपया पैसा देना क्या है 600। अब 600 से पूछा 600 तुम कौनों के साथ में बन जाती हूँ।
अब बन जाती हूँ। प्रतिशत कितनी दे रखी है? 14/2/7%। अब 14/2/7% क्या होता है? 14/2/7% कितना होता है? 1/7। ठीक है, तो 14/2/7% घटाने पर कितनी बन जाती है? 600 बन जाती है। अब 7 में से जब आप 1 घटाओगे तो कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो 600 बन जाती है। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 में से 1 तो 6 बन जाता है। तो नीचे आएगा 6 इंटू मूल संख्या नीचे वाली होती है इंटू में 7 इंटू। आगे चलते हैं। तो बताइए यदि इसमें 7 सही 1/7% जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी? अब 7 सही 1/7% कितना होता है? तो 7 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 1/14, तो प्लस 1/14। अब ये वाली बातें अगर प्रतिशत से भिन्न आप दिमाग में कर लेते हैं, सोच के देखो आपका स्पीड कितना होगा। तो 7 सही 1/7% बराबर 1/14। तो 14 में जब 1 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा? 15। तो 15/14। तो नई संख्या क्या बनेगी? तो वहां पर तो घटा रहे थे, तो नई संख्या क्या बनती थी? 1/8 में कितना? 8 में से 1 घटाएंगे तो 7/8 नई संख्या बनेगी। यहाँ पर 1/14 यानी प्लस है यहाँ पर, तो नई संख्या क्या बनेगी? 14 + 1 15/14। तो दोस्तों नई संख्या क्या बन जाएगी? 15/14। ठीक है, और बस आप कैलकुलेट यहाँ से कर दीजिए इसको। तो 6 से काटेंगे कितनी बार? 100 बार। 7 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। 2 से काटेंगे आप 50 और 15 × 5 = 75 और सीधा आपका आंसर आ जाएगा 750। ये दोनों बातें जो है मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं। ये सारी प्रतिशत जो है आपको याद होनी चाहिए। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा इस पर मैंने मेहनत की इसीलिए, और आप मात्र इतना सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में करिए और सीधा का सीधा आंसर लेकर आइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो शॉर्टकट अप्रोच है उनको लगाना होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमारे 2 क्वेश्चन और बकाया है, उनको और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लीजिए आप लोग इसको प्रॉपर। हो गया? चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए यदि एक संख्या में से 27 घटाए जाए तो वह स्वयं की 62.5% बन जाती है। तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए? प्रतिशत को लिखना है आपको कि 62.5%। ठीक है, अच्छा कितना होता है 62.5%? आपको याद आ रहा होगा 12 × 5 = 60 यानी 12.5 अगर 1/8 होता है तो 62.5% यानी 62 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है? 5/8। कैसे होती है? पुरानी वीडियो जाइए और देखिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर घटाया जाए के लिए क्या आएगा? माइनस आएगा। यदि ठीक है, तो 27 घटाया जाए तो सबसे पहला क्या लिखना है आपको यहाँ पर? 27। अब 27 से पूछेंगे 27 कौन हो? तो 27 बोलेगा साहब मैं घटाए जाने वाली वैल्यू हूँ, यानी मुझे घटाया गया है, 27 घटाया गया है। तो यहाँ पर मूल संख्या कितनी है भाई? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 8 है। तो 8 में से क्या घटाया गया है? 8 में से जो 5 है प्राप्त संख्या, क्या घटाया गया है? यहाँ पर 3 घटाया गया है। और यहाँ कितना घटाया गया है? यहाँ पर 27 घटाया गया है। तो 27 कितने के बराबर? 3 के बराबर इंटू मुझे चाहिए यहाँ पर, अब वो बन जाती है, कितनी बन जाती है? वो 62.5% बन जाती है। तो मैं यहाँ से मूल संख्या निकाल सकता हूँ। मूल संख्या कितनी है मेरी? 8। अब क्वेश्चन यहीं समाप्त नहीं हुआ है। यदि संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो देखिए 16 सही 2/3% कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर प्लस है तो कितना होता है? प्लस 1/6। तो यहाँ पर 6 में 1 जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है? 7। यानी नई संख्या क्या बनेगी? अब 1/6 नहीं, 6 में जब 1 जोड़ेंगे तो नई संख्या नई भिन्न बनेगी। वो क्या बनेगी? 7/6। ये मैं हम पहले भी चर्चा की, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पर क्या है? प्लस 1/6 है। अब नई संख्या क्या बनने वाली है? नीचे 6 है, प्लस में 1 जोड़ेगा तो क्या बनेगा? 7/6। इसका मतलब 7/6। अगर माइनस होता तो 6 में से 1 गया तो 5/6। अभी प्लस हो रहा है तो 6 में प्लस 1 जोड़ा तो कितना? 7/6। अब देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 9 27, इसको 2 तिया 6 और 2 चौके कितना? 8। 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9। ठीक, अब चलिए 3 चौके 12, 12 7 84। तो दोस्तों कितना आ जाएगा आंसर? 84। तो मात्र इतना आपको करना चाहिए था। ये सारी बातें तो आपके दिमाग में। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन धीरे धीरे करके अपनी लैंग्वेज बदल रहा है,
लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ केवल वही बात है कि आप इतना क्वेश्चन को बनाइए कि क्या आपकी भिन्न बन रही है, कितना जुड़ने के बाद में कौन सी चीज़ बनती है, तो आसानी से हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे करके मैं वीडियोस को थोड़ा बड़ा करता चलूँगा। पहले अभी 10 क्वेश्चंस, उसके बाद 10 क्वेश्चंस। आप आराम से इन बातों को बनाइएगा। ठीक है, चलिए कैन आई रब इट? ओके, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया है इस क्वेश्चन को। अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा से एक बार रिपीट करके चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? तो पहले अगर बेसिक से इसे सोचें तो किसी संख्या के, यानी वो संख्या x है, x के 20% में से अगर 20 घटा दिया जाए तो 20 प्राप्त होता है। ये लो भैया, तो x का 20% कितना, 1/5 माइनस 20 इज इक्वल 20। तो x/5 20 जब इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, यानी इधर प्लस में जाने पर प्लस 20 प्लस 20 40, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 200। 5 इधर जाएगा तो गुणा में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। ये तो आप लोगों का बेसिक तरीका, ठीक है। लेकिन और किस तरीके से हम इसको सोच समझ सकते हैं? और कोई तरीका है क्या? मैं मिटा रहा हूँ इसे। चलिए, और कोई तरीका है क्या? इसको सोचें, किसी संख्या के 20% में से अगर मैं मान के चलिए इसको ऐसे करता हूँ कि भाई 20%, यानी कोई संख्या मानता हूँ मैं, पूरे अपने आप में संख्या कितनी है 100% है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा 20, यानी 100 का 20 कितना होता है 20 ही होता है। तो 20% में से अगर मैं 20 घटा देता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 20 ही प्राप्त होता है। यानी 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20 जब उधर जाएगा तो कितना बनाएगा 40। तो 20% बराबर 40 है। और दोस्तों मुझे कितना चाहिए, मुझे 100% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए संख्या क्या होगी, संख्या लेट अस सपोज संख्या क्या है आपकी, लेट 100, यानी माना कि संख्या कितनी है 100% है, 100% है। तो 20% की वैल्यू कितनी 40, यानी 40 कितने के बराबर है 20% के बराबर, और मुझे चाहिए कितना 100% की वैल्यू। तो 20 से काटूंगा 20 दूनी 40, तो भी मेरा कितना आंसर आएगा 200। कितना आंसर आएगा 200। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आज ये मैंने बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस लिए थे जिनके अंदर छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस थी, लेकिन यही कैलकुलेशंस और यही जो अप्रोच है, जब हम अच्छे खासे थोड़ा ठीक ठाक से क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। तो हम अपने चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस का जो आधार था उनको समझने का प्रयास हमने किया है। तो आज किस प्रकार से जो वृद्धि प्रतिशत या वृद्धि कमी के जो सवाल होते हैं, अभी इसमें काफ़ी सवाल बाकी हैं और भी टाइप इसके अंदर बाकी हैं, उनको भी हम करेंगे। लेकिन आज मैंने पहले 10 ही क्वेश्चन लिए हैं और धीरे धीरे करके इस प्रकार से मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराता चलूँगा। तो ये पहला टाइप जो था हमारा कि प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित जो प्रश्न थे वो आज हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो वीडियो का टाइटल भी यही होगा और आप आराम से अपने नोट्स बनाइए इस प्रकार से, और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर कराऊँगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, मैंने पूरा प्रयास किया अपनी ओर से, और अगर कोई कमी रह रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप अप्रिशिएट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच पाए। और अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा इन्हांस होता है और अच्छा लगता है काफ़ी कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो जो है एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अपना निशाना साधते हुए दोस्तों बढ़ते चलिए। एक ना एक दिन ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवान आपको खुश रखे। राम राम, नमस्कार।